हेलो दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग जो क्लास 10th का जो ये सीरीज चल रहा है केमिस्ट्री का 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री का जो लेक्चर हम देख रहे हैं आज का हम लोग लेक्चर अब द बेसिक 2 वीडियो में टर्म में यूज हो गया। और फर्स्ट वीडियो में जाने थे हम लोग कि 2023 में कितने अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके 2024 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको 8 2 नंबरिया पूछा है जिसमें 4 बनाना था और 2 को 5 नंबरिया था जिसमें आपको 1 बनाना था और आपको 25 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो ऑब्जेक्टिव तो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आपको जो 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है वो आप केमिस्ट्री के बनाइए तो या फिजिक्स के बनाइए तो या बायोलॉजी के बनाइए तो, लेकिन आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें क्राइटेरिया था कि आपको जो 2 अंक वाले प्रश्न होंगे 2 अंक वाले प्रश्न उसमें 8 में से आपको 4 ही बनाना था और 5 अंक वाले 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको क्या एक ही क्वेश्चन बनाना था। इसमें क्राइटेरिया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो आप कोई भी बनाइए जब आपको 40 क्वेश्चन बनना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो मतलब कि 25 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से था, मतलब 25 से 28 क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव से था और सब्जेक्टिव से और सब क्वेश्चन थे, ठीक है। मतलब 30 हो गया आपको 8 तो 4 दूना 8 8 नंबर हो गया, मतलब 8 क्वेश्चन से 4 बना था और आपका 1 हो गया 5 नंबरिया में से, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो आज हम लोग अपने जो सिलेबस हम लोग क्लास 10th का जो सिलेबस है इसमें चैप्टर जो आपका 1 है, जो आपका चैप्टर 1 है वो आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है समीकरण है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इसमें हम लोग आज का जो टर्म आज के क्लास में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, इसी के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे और कल के क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए तो हम जानते हैं अब कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो चलिए आप भी देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले भिन्न भिन्न या अलग अलग गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले होगा तो टूट के बनेगा, मतलब दूसरा कोई पदार्थ उसका गुण अलग होगा, या अगर एक से अधिक पदार्थ होंगे और वो जुड़ के अगर अलग दूसरा कोई गुण टूट के या गुण मतलब मिल के दूसरे मतलब एक या एक से अधिक गुण वाले पदार्थ बना रहे होंगे तो क्या होगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन को हम लोग आपको रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। क्या आप हम लोग भौतिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अब देखिए एक और फार्मूला है आपका, मतलब एक और परिभाषा है अर्थात में जो उसको आप ध्यान रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे और बड़ा वाला याद नहीं होता है तो ये आपका आपका अभिक्रिया ये आपका क्या है परिभाषा, सुनेंगे इसको। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये आपका चल गया 9th क्लास में जो हम लोग पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, उस पर चला गया। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये लिखिए वो लिखिए, बात एक ही है, आपको जिस तरह लिखना है वो लिखने। अब देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें 2 टर्म आता है आपको। एक जो पदार्थ आप ले रहे होंगे जिसके चलते जो आपको प्रतिफल बन रहा होगा, मतलब एक पदार्थ जो ले रहे होंगे अभिक्रिया के पश्चात या मिलने के पश्चात जो बन रहा होगा, जो आप लेते हुए हैं मतलब जो पदार्थ आप लेते हैं अभिक्रिया होने के लिए, या जो पदार्थ आप मिलाते हैं कि अब हमको ये मिले या ये मिले, जो आप मिलाते हैं उसे कहते हैं हम लोग अभिकारक। और जो हम लोग को अभिक्रिया के बाद मिलता है उसे क्या कहते हैं प्रतिफल। मतलब कि तीर चिन्ह जिधर नोक जिधर होगा उसका यानी कि उधर होगा प्रतिफल और जिधर पहुँच होगा इसका उसका मतलब क्या उधर क्या होगा आपको अभिकारक होगा। प्रतिफल या उत्पाद का ये एक ही बात है, अभिकारक एक अलग बात है, ठीक है। अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं, तरफ होगा उसे कहेंगे प्रतिफल और जो उसके पूंछ की तरफ होगा इधर जो पूंछ की तरफ होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग अभिकारक कहेंगे। चलिए देख लेते हैं, अब इसका परिभाषा देख लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है या प्रतिफल क्या होता है। सिंपल, ये सिंपल है, आसान है, इसको कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा या भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे कहेंगे अभिकारक और जो बनेगा उसे क्या कहेंगे प्रतिफल। तो देखिए आगे देख लेते हैं प्रतिफल का परिभाषा। कैसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात या रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल कहिए, ठीक है। उत्पाद कहिए या प्रतिफल कहिए, बात एक ही है। चलिए आगे जान लेते हैं अब हम लोग। इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं।
आपका उदाहरण नंबर 1 है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा आपको हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना वो आपका क्या है, प्रतिफल है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, आपका अभिकारक है। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। आपका दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए हम लोग और गर्म कर रहे हैं इसको, तो हमको बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब का कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जो तीर चिन्ह के पहले है, जो अभिक्रिया आप जिसे अभिक्रिया करा रहे हैं वो आपका हो गया अभिकारक, और जो आपको बन रहा है उसे वो क्या है, आपका प्रतिफल। अब देखिए आपको अब नोट दिखाया गया है, नोट कुछ ध्यान योग बातें। क्या है, कुछ ध्यान योग बातें आपको याद रखना है, कुछ योग तो याद करने योग बातें, अब इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, आप इसको याद रखना है। पहला पॉइंट है, पहला टर्म क्या है कि आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट कहिए या चूना पत्थर कहिए, कैल्शियम कार्बोनेट कहिए या चूना पत्थर कहिए, इसका फार्मूला क्या होता है, तो CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर। दूसरा आपका है कि कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है आपका कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना, आधा क से है, आधा क कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या क्या कली चूना, या बिना बुझा हुआ चूना, या बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, उसको बिना बुझा उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। इसको कली चूना कहते हैं या क्विक लाइम भी कहते हैं इंग्लिश में। इसको ये भी ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को इंग्लिश में क्विक लाइम, मतलब इस तरह भी पूछा गया है, इनमें से कौन क्विक लाइम है, तो CaO या कली चूना कहिए या कैल्शियम ऑक्साइड कहिए या क्या बिना बुझा हुआ चूना कहिए, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट है कि चूना जल या बुझा हुआ चूना, चूना जल या चूना जल का मतलब क्या, उसमें जल होगा, तो मतलब कि यहाँ CaO था तो यहाँ क्या हो गया CaOH2, आपका ये हो गया चूना जल का या बुझा हुआ चूना का, या आपका था बिना बुझा हुआ चूना का, ये आपका क्या हो गया चूना पत्थर का। आपको इसको याद रखना है हर हालत में। अगला 5 नंबर, 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है या अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CO2। क्या होता है, इसका होता है CO2, मतलब C एगो O का वो है 2 गो, ठीक है। आगे अगला टर्म आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड या क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड या क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका फार्मूला होता है HCl। इसको आपको याद रखना है कि HCl को ही कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए नोट नंबर 2, पहले नोट नंबर देख लिए 1, अब नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 है आपका कि 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। मतलब कि 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़ रहे होंगे तो उनके जुड़ने से क्या होता है, अणु का निर्माण होता है। अब देखिए इससे एक पॉइंट आपको और क्लियर होगा कि परमाणु बड़ा होता है कि अणु, तो जब परमाणुओं के मिलने से बनता है अणु, तो आपको एक्चुअल आपको समझ में आ रहा होगा कि अणु बड़ा होगा किससे, परमाणु से, छोटा कौन होगा, परमाणु, किससे, अणु से, ठीक है। तो ये आपको दिखाया गया है कि अणु जो है यहाँ दिखाए हैं आपको कि जो आपको अणु है वो क्या परमाणु, परमाणु के मिलने से आपको क्या बनता है, अणु बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होता है। क्या रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। देखिए आप समझिए, हम आपको समझा दे रहे हैं सिंपल कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक लेते हैं तो जो होते हैं वो अणु के रूप में होते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, वो अणु के रूप में होते हैं, और वे अणु क्या होते हैं, और वे अणु परमाणु के रूप में पहले टूटते हैं, मतलब कि पहले अभिकारक के अणु परमाणुओं के रूप में टूटकर फिर ये पुनर्संगठित मतलब फिर से जुड़ते हैं, और क्या तब क्या बनाते हैं, प्रतिफल या उत्पाद के अणु बनाते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल समझाएं हम यहाँ, ये आपको समीकरण लिखे हैं, आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसको संकेत सूत्र के रूप में लिखे हुए हैं। हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, और वहाँ पे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इस तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, अब पढ़ रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और अगले वीडियो में होगा। इसके बाद वाले वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। देखिए ये आपका H2 है, क्या आपका यहाँ H2 है ये, ठीक है, ये क्या आपका ये H2 है,
और ये क्या है आपका Cl2 है। देखिए ये अणु के रूप में है, ये भी अणु के रूप में है। तो देखिए इसको परमाणु के रूप में तोड़ लिए H प्लस क्या H, और इसको Cl माइनस क्या Cl और Cl, ठीक है। देखिए क्या होगा कि इसका H और इसका Cl जुड़ के बनाएगा HCl, फिर इसका बनाएगा, तो इसको हम लिख दिए 2HCl या क्या HCl प्लस HCl, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, मतलब कि क्रिया विधि पूछ देगा कोई तो क्या होता है, तो पहले अभिकारक के अणु परमाणु के रूप में टूटते हैं और क्या फिर जुड़ कर क्या बनाते हैं, प्रतिफल के अणु बनाते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं या प्रेक्षण की। आप कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कैसे पहचानेंगे आप। इसके पहचानने का मेन तरीका आपको है कि आपको उसको याद रखना पड़ेगा। ये जो आपको टर्म लिखा गया है, पाँचों में से कोई एक भी हो रहा होगा, समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या हो रही है। इसे रासायनिक अभिक्रिया के निम्न विशेषताएं या प्रेक्षण है निम्न है। 1 नंबर गैस की उत्पत्ति, मतलब कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस आपका निकलेगा, क्या होगा आपसे, क्या होगा, मतलब गैस की उत्पत्ति होगी, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा तो। दूसरा है अवक्षेप बनना, मतलब अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप का मतलब क्या कि तली में कोई पदार्थ का अन्य पदार्थ का बनना अवक्षेप होता है, ठीक है। रंग में परिवर्तन, मतलब पहले दूसरा कुछ रंग होगा, जब अभिक्रिया हुई तो कोई दूसरा रंग हो जाएगा। ताप में परिवर्तन, मतलब कि अगर वहाँ पे आपको वहाँ अभिक्रिया से ताप मिल भी सकता है या आपको उसमें ताप देना भी पड़ेगा। अवस्था में परिवर्तन, मतलब कि अगर गैस रूप में होगा तो आपको द्रव रूप में या ठोस रूप में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका आज का इतना ही था। हम लोग जानेंगे कल एक क्लास में हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है और आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए कि जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री जिनको डर लगता है उनका केमिस्ट्री से दूर खत्म हो जाए। जय हिंद।